आप हिंदुत्व के स्वयंभू ठेकेदार मत बनिए, क्योंकि स्वयंभू ठेकेदार बनकर आपने मेरे धर्म को कलंकित करने का काम किया है। आपने धर्म पर और आस्था पर सबसे बड़ा प्रहार किया है। जो गजनवी ने नहीं किया वो आपकी और आपकी पार्टी ने कर दिखा दिया। शर्म आनी चाहिए आपको। आप हर महीने प्रभु राम के दरबार में पहुंच जाते हैं, आपको नहीं पता चला वहां क्या हो रहा है? आपके आका दिल्ली में बैठे हुए हैं, हर श्रेय लेना चाहते हैं राम मंदिर का। मोदी जी को नहीं पता चला वहां क्या हो रहा है? आपने ट्रस्ट बनाया, अपने चुनिंदा लोगों को डाला, एक एक व्यक्ति की आपने गारंटी ली और उन्होंने हिंदुओं के साथ विश्वासघात किया। और योगी जी और मोदी जी कहेंगे इस पर सवाल ना उठाओ। आपकी कवायद है कि आप कांग्रेस के लोगों को नजरबंद करके सच को छुपाएंगे। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। कौन सा चोर पकड़ने में कहता है मैंने चोरी की है? किसी चोर से जब इंटरोगेशन करिएगा तो वो कहता है हाँ मैंने आपकी चोरी की है। एफआईआर करिए, जांच कराइए, बुलाइए थाने में, रखिए सलाखों के पीछे, फिर पता चलेगा कितने की चोरी हुई है। महिपाल ने बोला 5 लाख की रोज चोरी हो रही, उसको नौकरी से क्यों निकाला? 2 और लोगों ने बोला चोरी हो रही है, उनको नौकरी से क्यों निकाला? जब लोगों ने कहा कि 2 करोड़ की जमीन 10 मिनट में 18 करोड़ की करके राम मंदिर को बेची गई, ये घोटाला नहीं था, ये चंपत राय बंसल जी ने नहीं किया था। चंपत राय बंसल जी इस बात का जवाब दे कि जब सिंधी समाज पूछ रहा है कि हमारी करोड़ों की चांदी कहां है, 200 किलो की चांदी की ईंटें कहां हैं, जब व्यापारी पूछ रहा है सोने की ईंट गिफ्ट करी थी वो कहां है, जब महिला पूछ रही है चांदी का काक भुषुंडी कहां है, कर सेवक पूछ रहे हैं 1250 सोने चांदी की रामशिलाएं कहां हैं, जब राम निवास से पलंग और हनुमान जी की मूर्ति चोरी हुई आप कहां थे? आपने कोई एक्शन नहीं लिया। जब एसआईटी गठित हुई आपके खिलाफ एफआईआर नहीं हुई, आप पतली गली से बचने के लिए आपने इस्तीफा दिया। आपका इस्तीफा इस बात का सबूत है कि दाल में काला नहीं है, पूरी की पूरी दाल काली है, पूरे कुएं में भांग मिली हुई है। आज ठंडे दिमाग से हम सब एक सवाल पूछते हैं अपने आप से, एक दूसरे से, अयोध्या में क्या हुआ है? अयोध्या में चंदा चोरी हुई है, अयोध्या में चढ़ावा चोरी हुआ है, अयोध्या में घोटाला हुआ है। अयोध्या में आखिर क्या हुआ है? ये कोई साधारण चोरी है, साधारण घोटाला है? क्या हुआ है अयोध्या में? अयोध्या प्रभु श्री राम की नगरी, वहां आखिर क्या हुआ है? और हिंदू धर्म की अनुयायी होने के नाते मुझे लगता है यह सवाल बरबस मन में आता है। राजनीतिक टिप्पणी भी करूंगी, लेकिन उससे पहले यह सवाल मन में आता है अयोध्या में आखिर क्या हुआ है? और उसका जवाब यह है कि अयोध्या में चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी नहीं हुई है। अयोध्या में महापाप हुआ है। अयोध्या में 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था पर ऐसा प्रहार हुआ है जैसा इतिहास में कभी नहीं हुआ था। अयोध्या प्रभु राम की नगरी, मर्यादा पुरुषोत्तम, न्याय के, धर्म के, प्रतिष्ठा के प्रतीक प्रभु राम की नगरी अयोध्या में जब इस तरह का घोटाला होता है तो वो 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था पर सबसे बड़ा इतिहास में हमला है। और इसीलिए मन में एक सवाल आता है और मन में एक बात आती है, क्या यह सच नहीं है कि भक्तों का पैसा खा गए बीजेपी के चोर और रामलला को लूट लिया? यह है इनका दौर। और शुरुआत में एक और सवाल से करना चाहती हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी भूमि पूजन करेंगे, वही शिलान्यास किया उन्होंने ही उद्घाटन किया, उन्होंने ही प्राण प्रतिष्ठा करी, ध्वजारोहण भी मोदी जी ने किया, ट्रस्ट भी मोदी जी ने बनाया। और जब चंदा चोरी की बात आई तो मोदी जी सेशल्स में एक अवार्ड खरीदने में व्यस्त थे, जिसकी स्पेलिंग भी गलत है। शायद देर रात को लौटे हैं, आप लोगों को तो खैर सवाल पूछने का मौका उनसे नहीं मिल पाता है, लेकिन इस देश में कोई तो पूछेगा ना उनसे कि आप सारा श्रेय लेना चाहते थे। और जब हिंदू धर्म में और हमारी आस्था पर इतना बड़ा प्रहार हो रहा है, हमारी आस्था को तार तार करके रख दिया गया है, हिंदू धर्म के अनुयायियों के साथ इतना बड़ा भद्दा मजाक किया जा रहा है, तो आप बिल्कुल चुप है, आपके मुंह से एक शब्द नहीं फूट रहा है। आप हिंदुत्व के स्वयंभू ठेकेदार बनते थे और आज प्रभु राम के दरबार में मची लूट को देखकर जो आपके लोगों ने की है, आपके सबसे ट्रस्टेड लोगों को आपने इस ट्रस्ट में डाला था, आप चुप है।
क्या हिंदू धर्म की, हिंदू अनुयायियों की, हिंदुओं की आस्था की ये इज्जत है आपके मन में? आनन फानन में, और मैं पहले पॉइंट से ही शुरू करती हूं, जैसे ये महापाप सामने आया, आनन फानन में एक एसआईटी गठित करी गई, जिसका उद्देश्य, जिसकी सारी कवायद थी, प्यादों को पकड़ो, बड़े लोगों को छोड़ दो, माल ठिकाने लग जाए। इस एसआईटी की रिपोर्ट सबमिट हो गई। ये रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं हुई? सरकार द्वारा गठित एसआईटी, जिसमें सरकार के बाबू शामिल थे, इन सरकारी बाबू ने सरकार के एक और बाबू को यह रिपोर्ट सौंप दी। जज, जूरी, एग्जीक्यूशनर सरकार है। क्या न्याय की उम्मीद की जाए इससे? और उस एसआईटी को, उस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया। जब चंदा लेने का वक्त था, जब चढ़ावा लेने का वक्त था, जब आस्था की बात थी, तो इस देश के गरीब ने, इस देश के मध्यम वर्ग ने, इस देश के लोगों ने पूरी आस्था, पूरे विश्वास से प्रभु राम के दरबार में दान किया। और जब उसके साथ खिलवाड़ हुआ तो आपने एक गुप्त, गोपनीय एसआईटी गठित करी, और पता ही नहीं उस एसआईटी की रिपोर्ट क्या है। यह सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही है? ये किसी वेबसाइट पर क्यों नहीं डाली जा रही है? 40 दिन में 70 चोरियां हुई, ये सीसीटीवी ने कैप्चर किया। 40 दिन में 70 चोरियां। जिन मुगलों को पानी पी पी कर गाली देते हैं, तो गजनवी ने भी ये नहीं किया था जो इन्होंने कर डाला। और आपको आगाह कर दूं, ये 40 दिन में 70 चोरियां सिर्फ 40 दिन का ब्यौरा दे रही हैं। 5.5 साल में कितनी चोरी हुई है, इसका ब्यौरा कौन देगा? क्योंकि असलियत यह है कि सालों से लगातार संगठित रूप से हर रोज लूट का कार्यक्रम चल रहा था, जो सबकी जानकारी में था, सबकी निगाह में था, और इसका स्वाद सबने चखा है। इसमें सबकी मिली भगत है। मॉनिटरिंग सिस्टम कहां था? सीसीटीवी फुटेज 45 दिन की ही क्यों थी? सिक्योरिटी कहां थी? आपको लगता है कि वो जो छोटे छोटे प्यादे पकड़े गए हैं उनके बस की बात थी इतने बड़े भव्य मंदिर में इतनी बड़ी चोरी कर लेना? 80 लाख रुपए जब्त होने की खबरें सामने आ रही हैं। 80 लाख रुपए जब्त होने की खबरें अभी की सामने आ रही हैं। आप ये सोचिए 5.5 साल से कितना पैसा लूटा गया होगा।